जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद जो है बिहार बीपीएससी से रिलेटेड लेकर एक बड़ी न्यूज आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि आप सभी का बहुत कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर जो अतुल प्रसाद जी के बारे में जो एफआईआर वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है और अगर ऐसा है तो आगे क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ जानकारी देता हूं कि कैसे क्या मैटर है और साथ में मैं अपना भी तर्क यहाँ पर रखूंगा कि ऐसा क्यों हो सकता है और अगर ऐसा होगा तो आगे क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को साथियों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये मैटर आपका TRE 1 और TRE 2 से रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी खबर है साथियों और ऐसा जो है वायरल हो रहा है खबर कि अतुल प्रसाद जी को जेल हो गया और जेल होने वाला है। ठीक है, इस तरह की भी वीडियोज बन चुकी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं साथियों और मैटर को समझिएगा और कुछ पॉइंट्स भी आपको मैं समझाने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है, मतलब कि इस एफआईआर में कहां तक सच्चाई है इसका पॉइंट्स, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर ये सच्चा है तो क्यों सच्चा है। तो देखिए साथियों, आपका जो है पहले तो बीपीएससी TRE 3 का जो है एग्जाम कैंसिल हो गया था और आपको बता दूं और आपको जानना भी बेहद जरूरी है कि TRE 3 का जो री एग्जाम का डेट है वो लगभग तय हो चुका है। ठीक है, यानी कि 7 से 15 जून के बीच आपका, ठीक है, तय हो चुका है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा तुरंत ही आपका जो है एग्जाम करा लिया जाएगा, ये तो 100% तय है और 7 से 15 डेट भी आपको मिल चुका है। तो साथियों बात करते हैं हम आर्थिक अपराध इकाई की EOU की। ठीक है, इसके पास साथियों एक FIR भेजी गई है, एक FIR किया गया है। किस व्यक्ति द्वारा किया गया है FIR साथियों, तो उस व्यक्ति का नाम है अमरेश। अमरेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि नवादा बिहार से साथियों है। ठीक है, कहां से? नवादा बिहार से है और ये वर्तमान में साथियों पटना में रहता है। ठीक है, इसने साथियों बीपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन है अतुल प्रसाद के खिलाफ और उनकी पत्नी के खिलाफ तथा एक अन्य व्यक्ति का नाम भी है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो FIR। इस FIR में सब कुछ साथियों बहुत सारे मैटर्स लिखे गए हैं, बहुत सारी चीजों की व्याख्या हुई है और सब कुछ क्लियर कर, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ क्लियर बताया गया। ठीक है, और अगर ये साथियों FIR जो है 100% इसकी जांच की जाती है तो मुझे लगता है कि ये FIR एकदम सत्य होगा। ठीक है, तो देखिए साथियों मैटर क्या है कि जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन है अतुल प्रसाद और उनकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति का नाम इस FIR में लिखा गया है। इन सभी पर आरोप लगाया गया है, खुलेआम आरोप इस FIR में लिखा गया है कि 3,65,00,000 रुपए की बात की है कि इतना रुपया 3,65,00,000 रुपए साथियों इस व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा? अमरेश द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? अतुल प्रसाद को, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल है। ठीक है, और एक अन्य व्यक्ति का नाम है। तो साथियों ये पैसा लिया गया था कि इस व्यक्ति ने अतुल प्रसाद से बताया, ठीक है, इस FIR में इन्होंने बताया है, इस व्यक्ति ने, अमरेश ने, कि हमने जो है उसने 3 से 4 नंबर भी दिए हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के। उसने बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से अतुल प्रसाद से बात हुआ और बात हुआ किस लिए? नौकरी के लिए। बीपीएससी TRE 1 और 2 की बात हो रही है इसमें। ठीक है, उसमें जो है नौकरी के लिए बात हुआ तो इस व्यक्ति ने जो है अतुल प्रसाद ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं आपका सब कुछ करवा दूंगा, आपको चाहे कुछ भी ना आता हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो है सिलेक्शन तय है 100%। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने साथियों, अमरेश ने, बहुत सारे अपने कैंडिडेट ठीक इकट्ठा कर लिए। अब इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे पैसे इसको मिले। ठीक है, तो इसके पैसे मिले तो इसके जब पैसे साथियों मिल गए तो इसने क्या हुआ, उन पैसों में साथियों 3,65,00,000 रुपए जो है इनकी पत्नी के माध्यम से और साथियों नगद, ठीक है, इसने बताया कि कैश और प्लस कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी इसने जो है किए हैं पैसे जमा करने के लिए। इतने पैसे जो है इनको भेज दिया गया। अब आगे क्या हुआ कि भर्ती खत्म हो गई। ठीक है, सभी की नियुक्ति हो गई, लेकिन इस व्यक्ति का ना तो नियुक्ति हुआ ना तो इसके कैंडिडेट का। ठीक है, तो इसने क्या किया कि अतुल प्रसाद जी से सब कुछ बात हुआ था तो इसने दावा किया था कि व्हाट्सएप से बात हुआ और पैसे भेजने का इसके पास प्रूफ भी है। ठीक है, इसने बताया कि मेरे पास जो पैसे मैंने भेजे हैं उसका प्रूफ भी है, इसने FIR में साफ साफ लिखा है। अब सभी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसने जो है पैसे वापस मांगे अपने। किससे? अतुल प्रसाद से बात किया, पुनः इसने पैसे मांगे तो अतुल प्रसाद ने कहा कि ठीक है आपके पैसे वापस हो जाएंगे, ठीक है, कुछ समय लगेगा। लेकिन समय बीतता गया और पैसे वापस नहीं हुए तो ये व्यक्ति जो है इनकी पत्नी से भी संपर्क किया, क्योंकि ये भी संपर्क में थी। अतुल प्रसाद डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आना चाहते थे क्योंकि ये साथियों पद पर कार्यरत थे तो दिक्कत हो जाती इनके लिए। तो जो है इनकी पत्नी से इसने संपर्क किया तो इनकी पत्नी ने जो है गुस्से में इसको डांटा फटकारा और धमकी दी कि साथियों मैं IAS की पत्नी हूँ और
तुम्हारे साथ क्या क्या होगा तुमको अंदाजा भी नहीं लग सकता है अगर दोबारा इस मैटर में बात किया तो। इस सब कुछ मैटर साथियों इस जो है FIR में लिखा गया है। तो मुझे लगता है, जहां तक मेरा उम्मीद मानना है कि FIR साथियों अभी जो है एकदम क्लियर नहीं है इस FIR के बारे में, लेकिन ये लेटर कल से ही वायरल हो रहा है तो मैंने सोचा आपको बता दूं। साथियों यहाँ जो है मैटर इसलिए सत्य हो सकता है कि यहाँ देखिए इन पॉइंट्स को साथियों, यहाँ पर मैटर सत्य होने के कुछ ये पॉइंट्स मैंने इकट्ठा किए हैं। जैसे साथियों कोई पेपर होता है तो उसका जो नियम कानून है, कैसे होगा, कब होगा, डेट, सब कुछ पहले से क्लियर हो जाता है। तब नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरे जाते हैं, कम से कम 1 महीना समय मिलता है बच्चों को। इसके बाद आराम से पेपर कराया जाता है, कम से कम 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने में अपना भर्ती प्रक्रिया निपट जाती है। लेकिन यहाँ पर साथियों फॉर्म आया कि नहीं, आज ही फॉर्म खत्म हुई है, डेट आज लास्ट डेट थी और कल से ही पेपर चालू हो गया। ठीक है, इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर TRE 1 और 2 में साथियों बार बार नए नए नियम बनाना। ठीक है, बार बार आप देख रहे होंगे कि आज कुछ और है, कल ही कुछ और अनाउंस कर दिया गया, नियम में परिवर्तन कर दिया गया, कुछ और नियम जोड़ दिया गया। तो बार बार नियम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? थोड़ी थोड़ी देर में साथियों नियमों में बदलाव, जैसे ही थोड़ा समय बदला तो नियम में बदलाव कर दिया। पहले तो अदर स्टेट वैलिड नहीं था, अदर स्टेट वैलिड हो गया और कुछ नियम बदल दिया गया, तमाम बहुत सारे नियम यहाँ पर बदले गए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी समय पर। इसके बाद परीक्षा समय में बदलाव, आपने देखा होगा TRE 2 में बच्चे साथियों पहुंच चुके थे परीक्षा सेंटर पर। ठीक है, उनका 10 बजे एंट्री था, लेकिन साथियों क्या हुआ कि उसी समय आपका जो है इनका अतुल प्रसाद का जो है एक ट्वीट आता है कि आपकी परीक्षा साथियों 2 बजे से होगी, 3 बजे से होगी। ट्रेन लेट हो गया है, बच्चे लेट हो गए। ठीक है, आधी तूफान ओला आ गया। यार ऐसा नहीं होता भाई, जो पेपर सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं तो आपको पेपर कराने से मतलब है, बच्चे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप इतना ख्याल रखने वाले होते तो इतनी जल्दबाजी में सब कुछ ना करते। ठीक है, और जल्दबाजी करना एकदम मतलब कि जैसे कोई साथियों पीछे से डंडा लेकर इनको, ठीक है, दौड़ा रहा हो, ऐसे मतलब इधर साथियों फॉर्म आए तुरंत। यहाँ पर पहली भर्ती में तो बहुत तेजी की गई, ठीक है, दूसरे में भी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत जल्दबाजी की गई। बाद में सबसे बड़ा मैटर आया, भाषा अहर्ता को भी हटा दिया गया। तो तमाम ऐसे पॉइंट्स है जो साथियों कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और साथियों मेरा मानना है कि अगर इसकी जांच हो, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अतुल प्रसाद को जेल जाना पड़ेगा। और मैं चाहता भी हूँ साथियों, और उम्मीद भी और दुआ भी करूंगा कि अगर ऐसा कोई भी मैटर है और FIR जो है किया गया है इनके खिलाफ, तो इसकी साथियों कड़ी से कड़ी जांच हो और साथियों इनको तो जेल भेजा ही जाए, साथ में उनकी पत्नी और जो अन्य व्यक्ति है इसको भी जेल भेजा जाए। और साथियों इस व्यक्ति को भी जेल भेजा जाना चाहिए। और ये पैसे साथियों जो है किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, ये पैसे जो है सरकारी खजाने में ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है, साथ में जो है जो पैसे खर्च हुए हैं पेपर करवाने में, ये सब कुछ अतुल प्रसाद को देना पड़े, इनके घर पर कार्रवाई हो, सब कुछ जब्त कर लिया जाए। मैं यही कहूँगा। बहुत दुख तकलीफ होता है यार कि जो है बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात एक करे हुए हैं, और ये लोग साथियों पैसे के खातिर जो है बच्चों का भविष्य बेच दे रहे हैं। ठीक है, एक थोड़ी सी भी जो है दिल में दया भाव जो है, मानवता नहीं है कि कितने लाखों बच्चे हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम इतने बड़े पद पर हैं और हम ऐसा करने जा रहे हैं, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। तो मैं चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी इसमें सच्चाई है तो इनको जेल भेजा जाए, कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, हालांकि अभी ये ऐसा कुछ है या नहीं क्लियर नहीं है, बाकी जैसा भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी TRE 1 और 2 में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बाकी जितने भी टीचर्स हैं सब कार्यरत हैं और इतना आसान भी नहीं होगा ऐसा करना। ठीक है, तो यही सब न्यूज़ था, आपको मैंने बताया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो CTET, UP टेट, सुपर टेट और BPSC की तैयारी के लिए जरूर जुड़ें। धन्यवाद।